नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। खानवा का युद्ध भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों के हार ने भारत में अगले 200 साल के लिए मुगल सत्ता को स्थापित कर दिया। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े और खानवा को छोड़ सब में विजय रहे। खानवा का युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। वे अंतिम राजपूत शासक थे जिन्होंने संपूर्ण राजपूताने पर एक छत्र शासन किया। खानवा के युद्ध में उनके नेतृत्व में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार लड़े थे। बाबर की तुलना राणा सांगा की सेना काफ़ी विशाल थी, बावजूद इसके वे पराजित हुए। आज के इस वीडियो में देखेंगे राणा सांगा के पराजय का कारण। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि राजपूत सेना अधिकांश पैदल दल के रूप में थी, जबकि मुगलों की सेना घुड़सवारों की थी। मुगलों ने तोप और बंदूकों से युद्ध लड़ा, जबकि राजपूतों ने तलवारों और तीरों से। वे लिखते हैं कि तीर गोली का जवाब नहीं दे सकते थे। मुगलों ने अपने पास रिजर्व सेना रखा था। जब मुख्य सेना थक जाती थी तो रिजर्व सेना उनका स्थान लेती थी, जबकि राजपूतों ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया था। खानवा के युद्ध से ठीक पहले बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था और बाबर युद्ध भूमि छोड़कर सेना सहित भाग गया था। बयाना के युद्ध के लगभग 1 महीने बाद खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि अगर बयाना के तुरंत बाद राणा सांगा बाबर पर आक्रमण करते तो बाबर की हार निश्चित था। इतिहासकार माउंट स्टुअर्ट एलिफिंस्टन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि यदि राणा मुसलमानों की पहली घबराहट पर ही आगे बढ़ जाते तो उनकी विजय निश्चित थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपने किताब उदयपुर राज्य के इतिहास में लिखा है कि इस पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी का पूरा समय देना ही था। यदि राणा बयाना के तुरंत बाद ही बाबर पर आक्रमण करते तो उनकी जीत निश्चित थी।